for delta हो। तो आज हमारे जो सेकेंड पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का, जो कि हम यहाँ से सिनेडॉक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफ एंड हाइपरबोल ये फिगर ऑफ स्पीच देखे थे। आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। तो आज का हमारा भी पहला जो पोर्शन है दैट इज नाउ सिनेडॉक। ये फिगर ऑफ स्पीच अ पार्ट ऑफ समथिंग के लिए यूज की जाती टू रिप्रेजेंट द होल थिंग। सो अ फिगर ऑफ स्पीच in which a part of something is used to represent the whole thing। तो ये छोटा सा जो पार्ट है होल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता, इसे और अच्छे से हम एग्जांपल के साथ समझ लेंगे ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए, I have 4 mouths to feed at home। मुझे 4 माउथ है, ऐसा हो सकता है? नो। अब यहाँ पे मेंशन क्या करना है? I have 4 family members to feed at home। 4 फैमिली मेंबर्स के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया मेंशन? I have 4 mouths to feed at home। तो एक स्मॉल पार्ट जो है माउथ इज द पार्ट, जो माउथ था वो पार्ट था, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पीपल दैट इज द होल फैमिली। तो ये हमारा सिनेडॉक का एक पोर्शन, छोटे पोर्शन को हमने बड़े इसमें का। और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, जैसे कि when a part of something, जैसे कि do you like my new wheels। अब कोई गर्ल कह रही है आपने मेरी न्यू व्हील्स देखी क्या? व्हील्स क्या हो गया? अब यहाँ पे व्हील किसके लिए कह रहे हैं? कार की व्हील्स के लिए। सो डू यू लाइक माई न्यू कार, या आप साइकिल के लिए भी बोल सकते हैं, या और कोई मेंशन व्हीकल्स के लिए जहाँ पे व्हील्स यूज कर सकते हैं। सो डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, ये अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको ये समझना होगा या फिगर ऑफ स्पीच कौन सी की है? सिनेडॉक। व्हील्स इज अ स्मॉल पार्ट है और कार जो था ये हमारा होल पार्ट था। तो इस तरीके से हम सिनेडॉक में स्मॉल पार्ट यूज करते हैं। या फिर देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि द स्ट्रिंग्स were praised for their excellent performance। अब देखिए स्ट्रिंग्स को अंडरलाइन किया है, तो स्ट्रिंग क्या हो गया? द पार्ट ऑफ वायलिन, और वायलिनिस्ट इज अ होल पार्ट। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? सिनेडॉक। यस, गुड। अब इसके बाद की नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज नाउ द ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट ये क्या करता है? is transform the noun to describe the another noun in a sentence। description होता है noun का, यहाँ means यहाँ पे describing words होता है transferred epithet के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, a careless match, match किसकी? careless। a scornful eye, the very road, wide-eyed amazing। तो ये क्या हो गया? careless, scornful, very। ये जो वर्ड्स आए हैं ये क्या हो गए हमारे ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जांपल्स। अब ये से हम सेंटेंस में कैसा देखेंगे ये देखते हैं। जैसे he passed a sleepless night। sleepless नाइट किसी हमारी sleepless कार मींस इस यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे नाइट इज ट्रांसफॉर्म टू दिस sleepless word। now he has had a very happy morning। अब morning किसी यहाँ पे happy, ये adjective word हुआ है, मींस ये transferred epithet हुआ है। so this figure of speech is transferred epithet। अब इसके बाद की फिगर ऑफ स्पीच आती है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मींस अपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में अगर आपके अपोजिट आइडियाज अगर आ रहे हो तो उसे कहा जाता है एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत बार सुना है, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो करता है उसे गॉड डिस्पोज करता है। अब यहाँ क्या कर दिया? प्रपोज एंड डिस्पोज, ये जो वर्ड से अपोजिट वर्ड से एक ही सेंटेंस में हमने दोनों को अटैच कर लिया, दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। या फिर स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज
गोल्डन। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है स्पीच एंड साइलेंस के लिए, दोनों क्या वर्ड है ये? अपोजिट, बोलना और शांत रहना। तो एक ही इसमें दो अपोजिट वर्ड आके एक मीनिंगफुल लाइन बनती है, नाइस सेंटेंस बनता है, तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है एंटीथेसिस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज अ रियल थिंग। या फिर और एग्जांपल है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पे स्मॉल एंड जायंट आर अपोजिट, to err as human, to forget the divine। अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे जो हमारे अपोजिट आइडियाज एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? एंटीथेसिस। या वेरी गुड। अब इसके बाद की बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज नाउ एलिट्रेशन। यस, सभी को बहुत पसंद आती है। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सिंपल है। ये क्या एक्सप्रेस करती है? मूड, इमोशन, रिदम। यस, एंड जहाँ पे हमारा जो सेम साउंड हो तब हम उसे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। स्टूडेंट को बड़ा इजी लगता है, बहुत जल्दी फाइंड आउट करते हैं। हाँ, एलिट्रेशन फाइंड आउट करना है मैम, डू इट फास्ट नाउ, क्योंकि सेम साउंड ही तो देखना है, यहाँ पे कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल देते हैं, you clinging, clanking, cluttering collection of calcareous jam। अब यहाँ क्या हो गया? C is repeating, so this one is here the alliteration। Now और एक एग्जाम्पल देखिए, the you belong below bourbon fortune। अब यहाँ पे B repeat आ गया, so this figure the sound B is repeated, so this figure of speech is alliteration। Susie saw a silly say। इससे क्या हो जाता है? मूड, इमोशन, एक रिदम आता है पोएम में। इसलिए सेम साउंड का वर्ड्स एलिट्रेशन का मोस्टली यूज किया जाता है पोएम्स में। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, रिपीट। अभी दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट्स नाउ द रिपीटेशन। अब एलिट्रेशन में क्या हुआ था? साउंड इज रिपीटेड। रिपीटेशन में क्या होगा? वर्ड्स और phrases repeated for a literally verb। और जब वर्ड्स रिपीटेड हो तो और ज्यादा poets और ज्यादा एक्सप्रेसिंग होगी। जैसे let it snow, let it snow, let it snow। अब ये जो एक रिदम कर रहा है, एक वर्ड्स परफेक्शन में कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच। कौन सी? रिपीटेशन। करेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल में, I'm nobody, who are you? Are you nobody too? Then deals a pair of us, don't tell, then vanishes you know। अब ये देखिए, ऑब्जर्व करिए, she has used nobody। उसने क्या किया है? This writer is Emily, Melissa and Bryce is used nobody किसी point to create an associate with the person she is talking about। तो ये क्या हुआ? ऑब्जर्विंग हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? एग्जाम्पल ऑफ दिस रेपिटेशन। अब रेपिटेशन में क्या होता है? देखिए, बिकॉज रेपिटेशन ही ऐसा फ्रेज है जो मास्टरी करता है पोएट में। बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप, बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न। अब ये जो है पूरी रेपिटेशन जो है मास्टरी करती है पोएम को, और ये वर्ड्स और फ्रेज को क्लियर करती है, और पोएम कैसी दिखती है? फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव। अब ये याद रखिए, स्ट्रेस, रिपीटेशन क्या करता है? हमारा स्ट्रेस कम करता है। सो स्ट्रेस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, हेल्प्स क्रिएट मूड एंड द रीडर गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो इसलिए repetition is the strongest type of this figure of speech। अब उसके बाद की figure of speech है onomatopoeia। यह इसका नाम बड़ा चटपटा है, थोड़ा सा pronunciation में होता है, बट है बड़ी अच्छी, बहुत ही क्यूट सी figure of speech है, that is onomatopoeia। onomatopoeia means क्या? हमारे जो वर्ड्स हैं इसमें इमिटेड साउंड्स अगर हो तो उसे कहा जाता है ओनोमोटोपिया। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पे बस, हॉन्क, जिप, फिस, टिंग डोंग, ऐसे कुछ साउंड्स आते हैं तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है ओनोमोटोपिया।
जैसे एग्जाम्पल लीजिए, द फ्लड वाटर गुश थ्रू द टर्न। तो अभी यहाँ पे गुश जो वर्ड आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? साउंड। किस चीज के लिए? वाटर के लिए। फ्लड का जो पानी आता है, जब कोई पूर आता है तब उसकी जो साउंड आता है वो कैसे होता है? गश। नाउ और एक एग्जाम्पल लीजिए, द उल, the owl hoot and the tree, the owl hoot the tree। अब वो owl का जो sound होता है हुट हुट ऐसा आवाज आता है। So sound, this sound is now thus onomatopoeia। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे टिक कभी चैटेड करते हैं ठंडी से, तो चैटेड साउंड इज नाउ द ओनोमोटोपिया। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्ड्स जो हम बहुत सारे साउंड रिप्रेजेंटेड करते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, उसे कहा जाता है ओनोमोटोपिया। अब हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या करता है? इन द फिगर ऑफ स्पीच टू वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, दो वर्ड्स हम एक ही मीनिंग के यूज करते हैं, ज्यादा हम उससे एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है टॉटोलॉजी। में सेम मीनिंग के वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ जाए तो उसे कहेंगे हम टॉटोलॉजी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, आई वेंट टू द एटीएम मशीन। अब एटीएम कहा तो समझ गया वो मशीन ही है, बट हमने रिप्रेजेंट कर दिया एटीएम मशीन। द फेयरी वेंट फार अवे। अब फार बोल दिया ना तो अवे लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी हमारा वर्ड के साथ फार अवे। तो ये इम्प्रेस करने के लिए हमने एक ही मीनिंग के वर्ड्स दो डाले। She is a big huge woman। पता है वो big है, फिर भी उसे और लगा दी huge woman। I went to see my brother personally। अब हमने यहाँ पहले कह दिया है हम अपने भाई के घर गए, बट फिर से क्या था? पर्सनली, बस और ज्यादा इंटीमेशन कर दिया। The evening sunset was beautiful। अब सनसेट तो हमेशा इवनिंग में ही होता है, बट हमने रिप्रेजेंटेड कर दिया इवनिंग में क्या है? सनसेट है, वो ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से जो वर्ड सेम आइडिया के जो होते हैं तो उसे कहा जाता है टॉटोलॉजी। या और एग्जाम्पल के लिए स्मॉल ट्रिक है, गुड लुकिंग ब्यूटीफुल वुमेन। गुड लुकिंग भी कह रहे, ब्यूटीफुल भी कह रहे, बहुत ज्यादा उस वुमेन को इंक्रीज करने के लिए। A round circle या a big giant, a window woman। इस तरीके से ऐसे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जो कि टॉटोलॉजी मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये फिगर ऑफ स्पीच शायद आपको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। तो योर माइंड इज द strongest and most powerful healer of our body। So always be positive and be happy, and thank you for watching. Bye.